तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर जो है 17/1/2022 को पूछा गया था। इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो 15 + 15 के फॉर्म में होगा। ठीक है, 15 नॉर्मल होगा, 15 जो पेडागोजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि उस खाली स्थान उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति रूप से जो है विशेष से ग्रहणक्षम होते हैं। पहला है संवेदनशील अवधि, दूसरा मुखर अवधि, तीसरा है नम्यता काल और डी है मानसिक अकर्मण्यता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी उस अवधि को क्या कहेंगे? संवेदनशील अवधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा है कथन है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से यानी शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है। तो देखिए सटीकता से जो है नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, तर्क है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। तो देखिए विकास भी समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो दो का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। ठीक है, यानी ए और आर दोनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए, कथा है कि बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण खाली स्थान की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है पारंपरिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था, डी है किशोरावस्था। तो 3 का होगा बी ऑप्शन, यानी पारंपरिक बाल्यावस्था। तो देखिए बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण ये पारंपरिक बाल्यावस्था की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वो स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? पारंपरिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, बच्चों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त और डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए यहाँ पे अमूर्त चीज़ों को कब सोचता है? तो जब डी ऑप्शन देखिए, यानी अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ना कि ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट देखिए 5 है कि कौन जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। तो 5 का देखिए ए ऑप्शन है कि बच्चों का विकास उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। ठीक है, कहता कौन जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। बी कहता बच्चे सक्रिय हैं, ये तो इनका मानना था पियाजे जी का। फिर सी है कि बच्चे की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न है, ये भी इनका मानना था। फिर डी है कि बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, नहीं बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, ये लेव वाइगोत्स्की का कथन है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को खाली स्थान प्रक्रिया से जो खाली स्थान प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो 6 का देखिए बी ऑप्शन, यानी निष्क्रिय से सक्रिय। ठीक है, तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को जो निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में जो है स्थानांतरित किया। नेक्स्ट लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो देखिए ए ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया, जहाँ भी सामाजिक होगा लेव वाइगोत्स्की आपको लगा के आना है। ठीक, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। 8 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति जो है विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो देखिए 8 का क्या होगा? तो 8 का होगा सी ऑप्शन, यानी सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। ठीक है, क्या होगा? सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। ठीक है, नेक्स्ट कहता हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो है कौन सा जोड़ा जो है बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए।
नेक्स्ट कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है बच्चों वो सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, बिल्कुल। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बाल जो है केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है बच्चों वो सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। नेक्स्ट देखिए 11 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है। तो देखिए 11 का क्या होगा, तो ये होगा विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अभिभावकों को दिया जाएगा विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करके। नेक्स्ट है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र। तो 12 का क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, संलग्न और संदर्भित हो, ठीक है। तो पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र क्या होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए और संदर्भित होना चाहिए। नेक्स्ट फिर देखिए लिंग खाली स्थान है जबकि जेंडर खाली स्थान है। तो देखिए 13 का क्या होगा, तो जैविक। तो कि लिंग जो है ये क्या होता है, जैविक, जबकि जेंडर क्या होता है, सामाजिक संरचना। लिंग यानी सेक्स, ठीक है, ये जैविक होता है, जबकि जेंडर जो है ये जेंडर क्या होता है, सामाजिक संरचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। तो सेक्स होता है जैविक और जेंडर होता है सामाजिक संरचना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 है कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को किन तर्कों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि समूह में कार्य, कक्षा में भागीदारी, पोर्टफोलियो और प्रस्तुतिकरण। तो बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए ये सभी जरूरी है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 15 है कि भाषा व संज्ञानात्मक विकास में भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कहता है कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बी, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं, गलत। भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी गलत है। भाषा और संज्ञानात्मक विकास जो है स्वतंत्र है, ये भी गलत है। यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए यहाँ से पेडागोजी शुरू होता है। कहा कि किसे जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है। तो यहाँ पे 16 का देखिए ए ऑप्शन है, दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, ठीक है। तो समानता और गैर भेदभाव। नेक्स्ट फिर समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, कहता है कि समावेशी शिक्षा किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है, प्रत्येक विद्यार्थी की, या केवल तो होगा नहीं, यहाँ देखिए यहाँ होगा प्रत्येक विद्यार्थी। नेक्स्ट फिर है कि गुणज वैकल्य यानी ठीक है, डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से जो है किस कठिनाई से जुड़ी हुई है। तो देखिए गुणज वैकल्प यानी यहाँ गुणज से समझ जाइए, ये जो है मैथ से रिलेटेड है, यानी गणितीय, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, गणितीय गणना, ठीक है। डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, याद रखिए, इससे आपको क्या हो जाएगा, तो गणितीय गणना करना, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो बाधा उत्पन्न करेगा बी ऑप्शन, यानी अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्य उपयोग को हतोत्साहित करना, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। कहता कौन सा अभ्यास भाषण और अब जो है भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहता है विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना चाहिए, या फिर पाठचर्या
त्वरण के लिए जो है लचीलापन को अपनाना या एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, यही जो है आपको गलत है। डी सी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। एक आयामी पाठ्यक्रम को लागू करना नहीं है। नेक्स्ट 21 देखें, अभिकथन है कि किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्व पूर्व जो है पूर्व विकसित की ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद है तो ये सही है। फिर कारण देखिए, कारण है कि शारीरिक दंड का अभ्यास जो है शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में जो है नहीं किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे 21 का होगा बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थियों के बीच खाली स्थान पैदा करती है। तो 22 का क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। ठीक है, तो कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थियों के बीच अन्वेषण के लिए प्रतिरोध पैदा करता है। नेक्स्ट फिर अभिकथन है कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है, इसके लिए बारे में स्व नियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। कारण है कि एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। तो देखिए 23 का क्या होगा, तो ये दोनों सही है। 23 का होगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा। 24 नंबर देखिए, कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। तो 24 में देखिए, कहता है कौन जो है अधिसंज्ञानात्मक, ये ऑप्शन है किसी समस्या को हल में स्वयं द्वारा प्रयुक्त किया गया मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद है कि दो चित्रों के बीच का अंतर पहचानना, ये नहीं है। मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना, ये भी नहीं। एक जो है एक विशेष राजवंश के कालानुक्रम क्रम को याद करना है। तो देखिए ये सब जो है इनका आंसर जो है एक वर्ड में हो सकता है, लेकिन इनका आंसर जो है किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन, ये इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। तो ए ऑप्शन कहीं ना कहीं सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है, तो कौन सा जो है प्रश्न इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त है। तो 25 का देखिए, कहता है कि ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। बी है कि डीएनए के घटक और संरचना क्या है। सी है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 25 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो 26 का देखिए, 26 का होगा डी, अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उनके शिक्षक ने उसे जो है अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा कि मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने जो है विद्यार्थी की मदद की है। तो 27 का क्या होने वाला, ये है क्रियात्मक स्थिरता, स्मृति सहायक विधि, अनुक्रिया समुच्चय, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन मौखिककरण। तो 27 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मौखिककरण। नेक्स्ट 28 है कि भ्रांतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भ्रांतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती, ये गलत है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है,
यहाँ पे ए सी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। देखिए भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से कार्य करता है, बिल्कुल सही है। फिर भ्रांतियाँ कुछ संप्रतियों के बारे में बच्चों की समक्ष के प्रारंभिक चरण की विशेषता है, ये भी सही है। ठीक है, डी है कि भ्रांतियाँ बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। देखिए चिंता है ये, जबकि ये नकारात्मक है। बोरियत ये भी नकारात्मक है। भय ये भी नकारात्मक है, जबकि आशा जो है ये पॉजिटिव है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 30 है कि किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो 30 का देखिए ए ऑप्शन है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, ये गलत होगा। बी है कि मैंने इस बार पर्याप्त जो है नहीं किया है, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, बिल्कुल ये बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी है कि शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था, ठीक है, और मैं जो है इस बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता, ये भी गलत है। फिर देखिए डी है कि यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ है, यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।